जी, सबसे पहले जो न्यूज़ आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो ये है कि बीजिंग जो है वो 5G के जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड कर रहा है अपने हाईवे पे, ताकि जो वो फैसिलिटेट कर सके जो भी 2022 को ओलंपिक्स होनी है उसको जो उसमें जो लोग आएंगे वो 5G की फैसिलिटी को एंजॉय कर सके। तो इसके लिए 5G के जो सेटअप हैं वो इस हाईवे पे लगाए जा रहे हैं जो कि 75 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जो स्टार्ट किया जा रहा है ये 3 मेजर कॉरपोरेशन के साथ जो इन्होंने टेलीकॉम की हैं उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो इससे जो ओलंपिक्स जो देखने आएंगे, जो इंटरनेशनली जो लोग आएंगे या नेशनल या चाइनीज़ नेशनल होंगे, वो इसको एंजॉय कर सकेंगे। जो इस वक्त जो है मोर देन 30 बिलियन या $4.5 जो है वो 5G के लिए स्पेंड किए जाएंगे एट 2020 के एंड तक 5G नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए। और इसके बाद हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं। चाइनीज़ स्मार्टफोन जो ओप्पो कंपनी बना रही है वो 5G की मार्केट को इंटरनेशनली टच कर रही है। वो 30 अराउंड, ये देखें, जो कमर्शियल यूज़ है 30 ऑपरेटर अराउंड द वर्ल्ड, जो ओप्पो जो है वो अपना 5G नेटवर्क जो है वो 30 ऑपरेटर के साथ मिलकर दुनिया में एक्सपेंड करने जा रही है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल X2 सीरीज़ जो है वो लॉन्च की है इसके ऊपर वो अपना काम करेंगे। जो 5G के अंदर जो है वो जो मोबाइल मिलेंगे उनके अंदर जो है वो बेहतर डिस्प्ले, इमेजिंग, चार्जिंग की फैसिलिटी देंगे 31 कंट्रीज़ के अंदर अराउंड द ग्लोब। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये कर लेते हैं। और ये इसके लिए वो 11 न्यू ऑपरेटर पार्टनर भी ले रहा है, यानी कि चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम, चाइना यूनिकॉम, ऑरेंज, वोडाफोन इंडिया वगैरह की, यानी कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ के साथ मिल के ये जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। जो ओप्पो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 50 बिलियन युआन यानी कि $7.2 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगले 3 सालों के लिए, जो वो इस 5G टेक्नोलॉजी के प्रमोट के लिए ओप्पो जो है वो इन्वेस्ट करेगा। ये एक और अहम खबर थी। इसके बाद हम बात करेंगे अलीबाबा अपनी जो है एकेडमी लॉन्च कर रहा है 5G रिसर्च के ऊपर। इसके ऊपर जो न्यूज़ आ रही है वो जो मेन जो न्यूज़ है वो ये है कि 15 जो लैब हैं, रिसर्च लैब, जो कि रिसर्च करेंगी वॉइस के ऊपर, इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग के ऊपर, ऑटोनमस ड्राइविंग के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, ये जो लैब है ये काम करेंगी। इन लैब के अंदर जो मेन जो काम होंगे वो यानी कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो की बनाना, उसको ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन ऑफिस, AR VR, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, स्मार्ट लॉजिस्टिक और ऑटोनमस ड्राइविंग जैसी फैसिलिटीज़ को 5G के ज़रिए ये जो हैं ये डील करेंगे। 5G के ज़रिए उनके अंदर आसानी पैदा करेंगे, यानी कि जो अभी जो एक फ़िल्म जो 1 GB की है वो घंटों में ट्रांसफ़र होती है, तो ये मिनटों के अंदर या सेकंड्स के अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसके ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे जो कि ईज़िली ट्रांसफ़र हो सके। तो अलीबाबा एक मशहूर ब्रांड है, वो भी 5G के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे 5G के जो मज़ीद जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि 5G 50% ऑफ ग्लोबल कनेक्शन जो है वो कन्वर्ट कर लेगा अपने ऊपर 2025 तक, यानी कि 2025 तक जो 20% पूरी दुनिया के अंदर जो कनेक्शन होंगे वो 5G के अंदर होंगे। इसके अंदर जो है वो डेवलप एशिया यानी कि चाइना इटसेल्फ है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप जैसे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे 2025 तक 5G के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये उनकी एक अजम्पशन है। इसकी ग्रोथ के लिए वो $1.1 ट्रिलियन जो है वर्ल्ड वाइड
अगले 5 सालों तक जो है वो कैपेसिटी है इसके ऊपर इन्वेस्ट किए जाएंगे 1.1 ट्रिलियन डॉलर, ताकि 20% पॉपुलेशन को 5G के ऊपर लाया जा सके। तो ये एक बड़ी ही अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये बता रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि 2024 से 2034 तक 2.2 ट्रिलियन डॉलर US डॉलर इसके ऊपर इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने जा रही है 5G। तो ये 5G स्पेक्ट्रम जो है ये बड़ा ही अहम होगा। तो 5G ईरा जो है वो बहुत ही अहम होने वाला है। ओके, इसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि चाइना के जो टॉप मोबाइल ऑपरेटर हैं वो 5G मैसेजिंग सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसा कि वीचैट है। वीचैट चाइना की ही एक कंपनी है। तो ये अभी जो हम मैसेजिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो 4G के साथ अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन कर रही है, लेकिन 5G की अपनी एक बेहतरीन किस्म की मैसेजिंग सर्विसेज बनाई जाएंगी, जिसके अंदर ऑडियो, वीडियो, VR जैसी कम्युनिकेशन को आसान से आसान तरह बनाया जाएगा। जैसे अभी हम स्काइप या वगैरह पे जब हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट पर्सन की है वीडियो है वो उसके अंदर लैग आ रहे होते हैं, वो स्टेबल नहीं होती, वो थोड़ा टाइम डिले के साथ आ रही होती है। लेकिन जो 5G होगी वो नैनो सेकंड का भी डिले जो है वो भी नहीं होगा उसके अंदर। इसके बाद जो नई न्यूज़ है वो ये है कि जो जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं वो सारे के सारे जिनके 297 मेट्रो स्टेशन के ऊपर 5G इंस्टॉल होगी। जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उनके ऊपर काफ़ी रश होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग मेट्रो स्टेशन को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर फैसिलिटी होगी तो जो फैसिलिटीज़ होगी तो जो लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल कर सकेंगे बानिस्बत किसी एक इलाके में अगर 5G का टावर लगाया जाए उसकी निस्बत अगर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाए जहां लोग ज़्यादा होते हैं वहां पे ज़्यादा कंपनीज बेनिफिट इस्तेमाल करेंगी, आम चाइनीज़ शहरियों को फ़ायदा होगा इसका। तो इस प्लान के लिए 10 बिलियन युआन या 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। और ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, ये ट्रांसपोर्टेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। इससे हम ऑटोमेटिक जो हमारी जो मेट्रोज होंगी वो ऑपरेशन होंगी, रिमोट कंट्रोल, ट्रेनों को कंट्रोल करने में आसानी होगी। तो इस तरह ये जो हमें जो ड्रोन इस्तेमाल करने होते हैं या हम रिमोटली बैठ के मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे, तो ये उसकी तरफ एक नया कदम है। इसके बाद जो नई न्यूज़ आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर की तरफ से है कि वो कह रहे हैं कि 5G नेटवर्क की वजह से कोविड-19 नहीं फैला, उसे इसके साथ ज्वाइन करना एक गलत बात है। तो ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है कि कोविड-19 का 5G से कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जिन इलाकों में 5G लॉन्च हुआ है उन इलाकों में कोविड-19 फैला है। तो ये उसके ऊपर आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। 5G असिस्ट अनमैन रिपोर्ट। ओके, तो ये बात कर रहे हैं 5G के ज़रिए उन्होंने एक पानी को मॉनिटर करने के लिए जो बोट बनाई है उसके 5G के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। यानी कि ये जो है वो पार के अंदर जो वाटर की क्वालिटी और उसके एनवायरनमेंट को डील करेंगे, ये वाटर की क्वालिटी को डील करेंगे। ये 1.2 मीटर लॉन्ग लंबी जो है वो कश्ती है या बोट कह लें, जो कि हाई डेफिनेशन कैमरे के साथ और वाटर क्वालिटी के मेजर करने के सेंसर के साथ है, जो कि रियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र करेगा, जिसको 5G के ज़रिए मॉनिटर किए जाएंगे। इसके अंदर मल्टीपल जो है सेंसर लगे होंगे। तो ये एक और 5G की एप्लीकेशन है जो IoT जैसी डिवाइसेस को सपोर्ट करने का एक और अहम कदम है कि हम कई कोसों दूर बैठे हुए हम वहाँ से कोई ऐसी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं जिसका हमें फ़ायदा है। ओके,
तो यहाँ पे एक और न्यूज़ ये आ रही है कि जो फ़ोन बूट होते हैं उसको 5G के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। पहले 10 फ़ोन बोर्ड के ऊपर सैंपल टेस्ट करने के बाद जो जितने भी फ़ोन बोर्ड होंगे उनके साथ ये अटैच कर दिया जाएगा। इसका करने का मतलब ये है कि जो पब्लिक पॉइंट के ऊपर जो टेलीफोन ऑपरेटर जो फ़ोन होता है लोग कॉइन डाल के वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर 5G टावर लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और ये उनके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। इस वक्त जो है वो 5000 पब्लिक हैं, लेकिन करंटली 10 पे ट्रायल लिया जाएगा। अगर ये कामयाब रहता है तो मज़ीद सब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगली न्यूज़ आ रही है चाइना यूनिकॉम जो है 1,30,000 5G बेस स्टेशन जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। ओके, ये यूनिकॉम जो है एक मेजर टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर है चाइना के अंदर, जो कि इस वक्त 1,15,000 5G स्टेशन जो बिफोर एंड ऑफ मई जो है वो ऑपरेशनलाइज कर लेगा। इस वक्त जो कंपनी एस्टिमेट कर रही है जो 3 लाख के करीब जो है इस साल के एंड तक वो 5G बूस्टर जो हैं लगा देंगे। ये इतने ज़्यादा लगाने की ज़रूरत यूँ है क्योंकि 5G के जो बूस्टर है उनकी रेंज जो है बहुत कम है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5G के जो बेस स्टेशन है वो कायम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक 5G की एक्सेस हो सके। इसके बाद 5G जो है IoT बेस जो डिवाइसेस हैं जो होम अप्लायंसेस है उनको भी सपोर्ट करेगा, यानी कि टीवी को आप घर में बैठे जो अपने AC को कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ़ैन को करना चाहते हैं, घर के अंदर रोबोटिक्स हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, जितनी भी IoT डिवाइसेस हैं चाहे वो टेम्परेचर कंट्रोल करती हों, कुछ भी करती हों, खाना वगैरह पकाती हों, सारे के सारी 5G को सपोर्ट करेंगी और बहुत ही बेहतर अंदाज से और ज़्यादा स्पीडली काम करेंगी। ओके, इस वक्त ये आपको न्यूज़ दे रहे हैं कि 2 बिलियन युआन जो है वो स्पेंड किए जा रहे हैं। 2 बिलियन युआन जो है $2.8 मिलियन बनते हैं, जो कि 4,900 बेस स्टेशन है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अभी आप ये देखेंगे कि हर शहर के लिहाज से आपको बजट बताया जा रहा है, टोटल नहीं बताया जा रहा। ये जो आपको बताया जा रहा है एक शहर के लिहाज से कि उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि चाइना जो है अगर हम टोटली देखा जाए तो $multi-trillion इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि वो जो चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है वो जो टेली मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल हो सके, VR के अंदर इस्तेमाल हो सके, उसके पावर ग्रिड, माइनिंग व्हीकल जो ऑटोमेटिक व्हीकल चल रही हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। तो ओके, ये दोबारा एक न्यूज़ है, ये बीजिंग के ऊपर 21,000 5G बेस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। ये बड़ी अहम न्यूज़ है कि जो इस सिटीज़ के अंदर 5.1 मिलियन जो है यूज़र जो हैं 2019 से उन्होंने कमर्शलाइज करना स्टार्ट किया, तब से लेके अब तक 3.1 मिलियन यूज़र जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये एक और अहम खबर है, ताकि जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट करेगी बेस स्टेशन को इंस्टॉल करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उनकी प्रोडक्ट को यूज़ करें, तभी उन्हें प्रॉफिट होगा। ये एक और न्यूज़ है, यानी कि ये सिटीज़ वाइज न्यूज़ आपको दी जा रही है कि इस दफ़ा अगस्त तक 45,000 नए बेस स्टेशन इस शहर में कायम किए जाएंगे। ये सिटीज़ वाइज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पर सिटीज़ कितने बेस स्टेशन हैं। 4G के अंदर जो बेस स्टेशन है वो कम होते हैं क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा होती है। एक अगर हम बेस स्टेशन कायम कर लेते हैं उसकी रेंज ज़्यादा होती है बानिस्बत 5G के। 5G की रेंज कम होती है, अगर कोई हडल्स आ जाए तो सिग्नल वीक हो जाते हैं।
इस वजह से 5G के बेस स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा कायम किए जा रहे हैं ताकि सिग्नल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। ओके, इसके बाद आपको बताया जा रहा है जो अंडर 500 मीटर अंडरग्राउंड चाइना ने जो कोल माइन के अंदर बेस स्टेशन कायम किया है 5G का, उसकी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है। ये एक और अहम खबर है। इसके साथ चाइना अपना जो नेविगेशन सिस्टम है, जो कि चाइनीज़ का अपना नेविगेशन सिस्टम है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर रहा है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। जिस तरह गूगल मैप होता है, गूगल मैप नेविगेशन सिस्टम यूज़ करता है, लेकिन अगर से 5G और इस सिस्टम के साथ अगर यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा, बहुत ही तेज़ हो जाएगा। यानी कि वो जो हमारी ऑटो ड्राइविंग या ऑटोनमस ड्राइविंग की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा नेट भी तेज़ होगा, हमारा नेविगेशन सिस्टम भी स्पीड अप होगा, तो ही हमारी ऑटोनमस कारें जो हैं वो कामयाब हो सकेंगी। सेकंड, क्योंकि वो स्पीड के ऊपर होती हैं, सेकंड, नैनो सेकंड के अंदर जो उन्हें वो डाटा मिले ताकि वो अपना डिसीजन ले सकें, ब्रेक लगा सकें, रेस को इंक्रीज़ कर सकें, वो अपना डिसीजन ले सकें। 5G टेक्नोलॉजी के बगैर अगर ऑटोनमस कार जो है वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो ये दोनों की नेविगेशन सिस्टम और 5G की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली हम बात करेंगे 5G जो है वो ऑटोनमस ट्रैक्टर, जो कि खेतों के अंदर आपने देखा होगा एक ट्रैक्टर ट्राली होते हैं, या वो खेतों के अंदर हल चलाने के लिए एक बंदा बैठ के खुद चला रहा होता है। लेकिन ये हाइड्रो पावर ट्रैक्टर है जो कि रिमोट कंट्रोल हो सकता है, दूर बैठे हुए हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये 5G की मदद से हम इसे डायरेक्शन दे सकते हैं। ये जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो मशीन इन्वेंशन एंड क्रिएशन की तरफ से डेवलप किया गया है। ये रिमोट कंट्रोल होगा, ये 5G की वजह से कंट्रोल होगा। इस मॉडल का नाम ये आपके सामने ET504H है। ये ट्रैक्टर है, ये 5G के ऊपर चलता है और सेल्फ ड्राइविंग मोड के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 5G के बगैर आप सेल्फ ड्राइविंग की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेल नहीं कर सकते। इसके लिए 5G जैसी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको ये बताया जा रहा है कि वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फायर फाइटर जो ड्रोन हैं उन्हें भी 5G के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी टेस्टिंग भी की जा रही है। ये वीडियो आप इस साइड पे आके प्ले करके देख सकते हैं। ये ड्रोन है जो पानी फेंक रहे हैं आग के ऊपर, और उसके साथ जो कम्युनिकेशन की जा रही है वो 5G के ज़रिए दूर बैठा कोई एक शख्स उसे कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो ये एक अहम खबर है कि 5G के फ़ोन की जो शिपमेंट है वो ग्रो हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि 5G की जो शिपमेंट है वो 17.51 मिलियन यूनिट लास्ट मंथ जो हैं वो गेन की है। ये लार्ज शेयर ऑफ मार्केट, यानी कि जो 5G को सपोर्ट करने वाले फ़ोन हैं उनकी जो सेल है वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है। ओके, तो ये बताया जा रहा है जो ये कितने % ग्रोथ हो रही है, ये आपको वो बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं 150 नए 5G के मॉडल निकलेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर। इस पहले आधे साल में या 6 माह में 105 किस्म के नए मॉडल जो होंगे वो मार्केट में अवेलेबल होंगे, और टोटल 63.6 मिलियन यूनिट जो है वो सेल करेंगे। ये जो इतनी बड़ी अमाउंट में अगर सेल होंगे तभी तो दुनिया के 20% का जो उन्होंने टारगेट सेट किया है वो 20% लोग तभी आएंगे जब उनकी जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो 5G को सपोर्ट करती होंगी, 5G के जो नेटवर्क के साथ एक्सेस कर सकती होंगी, यूज़ कर सकती होंगी। तो आने वाले वक्त के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन होंगे जिसके अंदर 5G होगी वही सेल आउट होंगे, उन्हीं की मार्केट होगी। और इसके अलावा जो जितने भी गैजेट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे 5G सपोर्टेड होंगे, तभी तो सेल आउट होंगे। तो चाइना जो है जो 6 लाख के करीब जो है बेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है नेशन वाइड, 2020 के अंदर वो कम से कम भी 6 लाख बेस स्टेशन कायम करेगा। तो ये एक बड़ी ही अहम खबर है।
इसके बाद है हाउ 5G एंड AG आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G के कॉम्बिनेशन के साथ एक मशीन, वॉशिंग मशीन तैयार कर रहा है। ये हायर तैयार कर रहा है, हायर कंपनी है जो कि वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन है, उसके ऊपर ये तजर्बे कर रहा है। तो ये एक और अहम खबर बनी है हमारे लिए। इसके बाद न्यूज़ आ रही है, ये वही जो मैंने आपको बताया है कि सिटी वाइज आपको बता रहे हैं कि कितने बेस स्टेशन जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। तो अभी आपको पीछे पता है 6 लाख से ज़ायद जो हैं वो 5G बेस स्टेशन इस साल चाइना अपने कंट्री के अंदर कायम करेगा। इसके बाद जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि हॉस्पिटल के अंदर 5G टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सकती है। यानी कि प्री हॉस्टल फर्स्ट एड, यानी कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, वो एम्बुलेंस में है, तो डॉक्टर जो है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको प्री फर्स्ट एड दे सकता है 5G के ज़रिए। रोबोट असिस्टेंट, दूर बैठा हुआ है कोई कैंसर की मशीन या कोई ऐसी मशीन जो कि दूर बैठ के भी कंट्रोल की जा सकती है, यानी कि रेडिएशन जहाँ पे हो या ऐसी कोई मामलात हो वहाँ पे दूर बैठ के उस मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है। VR विजिटिंग का मतलब यह है कि एक बंदा पूरे का पूरा सिमुलेट हो गया डॉक्टर के सामने आ जाएगा, डॉक्टर उसको देख सकता है कहाँ कहाँ पे कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिस तरह एक पेशेंट विज़िट करता है वैसे ही VR की तरह वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। डॉक्टर वहाँ दूर बैठे ही पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है। रिमोट अल्ट्रासाउंड जैसी और अदर मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज जो हैं वो 5G की वजह से जो बड़ा ही हेल्प आउट होगा। एक हाई क्वालिटी जो है वो वीडियो जब मिलेगी, हाई क्वालिटी इमेज मिलेंगे, तो इससे जो है ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी एक हैरान कुन इजाफा हो सकता है। चाइना जून के एंड में 4,10,000 बेस स्टेशन कायम करेगा, यानी कि ये एक बहुत ही अहम खबर है। तो ये आखिरी न्यूज़ है जो कि आपके सामने जो है वो शेयर की जा रही है। इसके अंदर वो बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, 66 मिलियन जो है मोबाइल जो है शिपमेंट किए जाएंगे। अंदाज़न 86.23 मिलियन यूनिट जो हैं वो शिपमेंट किए जाएंगे चाइना के अंदर से, और इसके अंदर कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ होगी एनुअली ये आपके सामने है। तो ये एक बड़ी ही अहम खबर है। तो हम कंक्लूजन करते हैं कि चाइना 6 लाख से ज़्यादा बेस स्टेशन बनाएगा, मेडिकल सर्विसेज के अंदर अपने ड्रोन बनाएगा, बोट बनाएगा, शिपमेंट देगा, ऑटो ड्राइविंग की देगा, नेविगेशन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। उसके अलावा जो है जितने भी हाईवेज हैं, मेट्रो स्टेशन है, जो ट्रेन स्टेशन है, जो पब्लिक के जो अहम पॉइंट हैं वहाँ के ऊपर ये इंस्टॉल करेगा। और जितनी भी नए अब मॉडल निकलेंगे वो 5G को सपोर्ट मॉडल निकलेंगे ताकि वो 5G को सपोर्ट करें। ऐसे मोबाइल निकाले जाएंगी, ऐसी डिवाइसेस निकाली जाएंगी, IoT बेसिस डिवाइसेस निकाली जाएंगी जो कि 5G को सपोर्ट करें। आज जो डिवाइसेस हैं वो स्लो हैं, बहुत ही सुस्त हैं। ये जो डिवाइसेस जो आने वाली 5G को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस हैं वो बहुत ही तेज़ होंगी, फास्टर होंगी, बेहतर होंगी, सिक्योर होंगी। और सबसे अहम जो बताया गया है कि 5G का कोविड-19 से कोई रिलेशन नहीं है, जो कि डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि कोविड-19 5G की वजह से आया है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि